न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रीवा में एनसीसी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। मंडियों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। किसान मंडियों के साथ साथ अच्छे दाम मिलने पर व्यापारियों को भी फसल बेच सकेंगे। नए कृषि कानून किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने और अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार देते हैं। ऐसा कानून किसान विरोधी कैसे हो सकते हैं? किसान कानून को लेकर वे लोग भ्रम फैला रहे हैं जिन्होंने न कभी खेती की, न किसानों के हित की बात सोची। किसानों को फसल ऋण माफी का झांसा देकर सत्ता में काबिज होने वाले फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को थमा दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों के सर पर ऋण और ब्याज की जो गठरी पिछली सरकार ने ला दी है, उसे हमारी सरकार ही हटाएगी। सम्मेलन में रीवा व शहडोल संभाग के हजारों किसान शामिल हुए। कांग्रेस पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उपवास करने की घोषणा की है। जिन मुख्यमंत्रियों ने विंध्य में बाणसागर बांध का निर्माण पूरा नहीं होने दिया, जिन्होंने मालवा में नर्मदा का पानी नहीं पहुंचने दिया, जिन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, उन्हें इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए अवश्य उपवास करना चाहिए। चुनाव में हमें मिला भरपूर आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य की धरा ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के दम पर ही आज प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कानूनों के संबंध में लगातार भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में कहा जा रहा कि कंपनी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेगी। यदि कोई किसान किसी कंपनी से फसल बोते समय ही अच्छे दाम में फसल खरीदने का अनुबंध करता है तो इसमें क्या बुराई है? फसल के दाम बाजार में घटेंगे तब भी किसान को कंपनी अनुबंध के अनुसार अच्छे दाम देगी। अभी हाल ही में होशंगाबाद जिले के पिपरिया के किसानों से 3000 रुपये क्विंटल धान का अनुबंध करने के बाद कंपनी धान नहीं खरीद रही थी। नए कानून के प्रावधान के अनुसार कंपनी के कान पकड़े गए। कंपनी ने 3 दिन में सभी किसानों से धान खरीदकर पूरी राशि का भुगतान किया। ऐसे लाभकारी कानून का विरोध किया जा रहा है। लिमिट को किया समाप्त। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून में व्यापारियों की खरीद व अनाज भंडारण की लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। व्यापारी जब किसानों से अच्छी खरीद करेंगे तो अनाज के दाम अच्छे बने रहेंगे। किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। नए कृषि कानून के तहत किसान समर्थन मूल्य पर अनाज देने, कृषि उपज मंडी में अनाज बेचने अथवा अच्छे दामों पर व्यापारी को अनाज देने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून बनाकर खेती के चहुमुखी विकास के द्वार खोल दिए हैं। कांग्रेस ने जमा नहीं की थी किश्त। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने फसल बीमा के प्रीमियम की 2200 करोड़ रुपए की किश्त जमा नहीं की थी। इसके कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। हमारी सरकार आते तत्काल प्रीमियम की राशि जमा की गई। किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण निधि से 4000 रुपए की राशि दे रही है। हर किसान को 0% ब्याज पर फसल ऋण दिया जा रहा है। किया जा रहा है दुष्प्रचार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हर किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। यह अधिकार नए किसान कानून ने प्रदान किया है। इस कानून के संबंध में विरोधियों द्वारा लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन में अनेक देश विरोधी तत्व शामिल हो गए हैं। बाणसागर बांध का उपहार। पूर्व मंत्री व विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विंध्य की धारा को बाणसागर बांध का उपहार दिया है। बाणसागर बांध से रीवा जिले में 2.50 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। यहां का किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों को फसल उत्पादकता में टक्कर दे रहा है। आभार प्रदर्शन सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा ने किया। सम्मेलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद सीधी रीति पाठक, सांसद सतना गणेश सिंह, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह शामिल रहे। मैं कुछ बातें कह करके आपके बीच, आपके जो पूर्व वक्ता है उन्होंने सारी बात आपके सामने रखा है कि आज हम सब लोगों को इस किसान सम्मेलन को करने की आवश्यकता क्यों लगी है। हम लोग मित्रों जानते हैं कि हम सब लोग यहां पर जो बैठे हैं, यहां हमारा जो नेतृत्व बैठा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। और मंडी के अंदर पहुंचते थे, हमने वो दृश्य देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मंडी के अंदर जब जाकर के फसल हम आड़तिया के सामने रखते थे, आड़तिया आकर कहता है
उसकी कीमत तय करने का अधिकार उस उद्योगपति को है। वो तय करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितनी कीमत में जाएगा, आपकी इच्छा हो तो लो, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं लो, लेकिन कीमत मैं तय करूंगा। ये उसका कारीगर मिट्टी के लकड़ी के कोई खिलौने भी बनाता है तो उस खिलौने की कीमत कोई आकर के लोग तय नहीं करते, उसकी कीमत आकर के तय करता है। वो कहता है जब कोई खिलौना लेने जाता है, मेरा खिलौना 20 रुपए का है, अगर आपकी इच्छा है तो लो। और अगर मैं कहता कि ठीक है 20 की जगह 19 में ले जाओ, ये उसकी मर्जी होती है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन मित्रों, मैं इस किसान समुदाय से आज पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के मित्र तथा कथित वामपंथी जो हमेशा देश के खिलाफ खड़े होते हैं, मोदी जी जब देश के अंदर कोई भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं तो वो हमेशा मोदी जी के विरोध में खड़े होकर के कोई न कोई ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। बने हैं, एक्ट बना करके देश के अंदर किसानों को अधिकार देने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि अब अपने बोलिए भारत माता की जैसी कि दिल्ली तक तो आवाज पहुंच जाए। कमलनाथ और दिग्विजय कह रहे हैं कि हम उपवास पर बैठेंगे, जरा उनके कानों तक भी पहुंचा दो। भारत माता की, हिंद की धरा की। आज जिधर से देखो किसानों का सैलाब उमड़ता चला आ रहा है। अरे मीडिया के मित्रों, मेरी शकल क्या दिखा रहा है, एक बार उधर भी घुमा दो यार किसानों की तरफ। लगातार किसान इस मैदान की ओर चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जब मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं तब भी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति होती है। मैं पिछली बार आया तो इस बिंद की धरा पर भरपूर दिया बिंद ने, और अब तो बिसाहुलाल जी भी आ गए। बड़ी देर करी नंदलाला, कहां फंसे थे। 30 में से 25, और इस बिंद की धरा के जनता को मैंने घुटने टेक के सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया था। बार बार करूंगा, जब तक जीवित हूं तब तक करूंगा। कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की कि ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। अरे कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवराज ने, चाहे वो विंध की हो, मालवा की हो, बुंदेलखंड की हो, महाकौशल की हो, ग्वालियर की धरा की हो, मैं घुटने टेक के प्रणाम करूंगा, सिर झुकाऊंगा, क्योंकि ये जनता ही हमारे लिए भगवान है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये भी समझ लेना, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज पूरे मतभेद में आप देख रहे होंगे, ड्रग माफिया, भू माफिया, तस्कर, बेईमान, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले आज उनकी कमर तोड़ के रख दिए। और याद रखना, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोद के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले हैं। और उपवास काय के लिए? बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया, किसान कानून। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा, तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिंद की धरा पर तुमने बाढ़ सागर पूरा नहीं किया। बिंद की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया।
तो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की, मालवा की धरती पर नहीं आने दिया। तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा। और कमलनाथ तुम उपवास करोगे? जो जनता 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था, वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है? बताओ, अरे जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? पैसे खा गए, किसानों की बात करते हो। हमने आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की एक नहीं अनेकों पाप किए इस कांग्रेस ने। आज ये किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। बुंदेलखंड के किसान महाकौशल के नरेंद्र मोदी के साथ है, तीनों किसान कानूनों के साथ है। और मीडिया के मित्रों, अरे अब तो कैमरा किसानों तरफ घुमा दो रे, जरा उधर घुमाओ, भीड़ दिखाओ भैया, उठाओ दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ, बांधो मोटी और बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा के मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो।